भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर की लहरों के सामने एक मंदिर खड़ा है। एक ऐसा मंदिर जिसे इतिहास में बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी वह उतनी ही शक्ति और आस्था के साथ खड़ा है। यह है सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग। लेकिन सोमनाथ की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि ये है सनातन धर्म की अमरता की कहानी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार चंद्रदेव यानी सोम को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। उस श्राप के कारण चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी और उनका अस्तित्व मिटने लगा। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने वहीं प्रभास क्षेत्र में हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और उनके श्राप को कम कर दिया। यही भोलेनाथ स्थापित हुए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर अपनी प्रसिद्धि और समृद्धि के कारण हमलावरों का सबसे बड़ा निशाना बना। कहा जाता है कि इस मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण हुए। सबसे प्रसिद्ध हमला हुआ 1025 ईस्वी में, जब महमूद गजनी इस मंदिर पर आक्रमण किया। इतिहास में लिखा है कि उस समय सोमनाथ मंदिर में अपार धन था। गजनी ने मंदिर की दीवारों को तोड़ा, शिवलिंग को खंडित किया और लाखों की संपत्ति लूट कर ले गया। लेकिन ये अंत नहीं था। इसके बाद भी अलग अलग समय पर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में कई बार इस मंदिर को नष्ट किया गया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने हमला किया और अंत में 1706 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पूरी तरह नष्ट करने के आदेश दिए। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर को फिर उसी गौरव के साथ बनाया जाएगा। फिर 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। लेकिन सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने खड़ा एक पत्थर का स्तंभ है। इसे कहते हैं बाण स्तंभ। इस स्तंभ में संस्कृत में लिखा है कि आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ है कि इस स्थान से लेकर दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भी भूमार्ग नहीं है। यानी अगर आप सोमनाथ से सीधे दक्षिण में जाएं, 100,000 किलोमीटर तक सिर्फ समुद्र ही मिलेगा। आज जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजेस और मॉडर्न मैपिंग से पृथ्वी का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि सोमनाथ के सामने की दिशा में वास्तव में बहुत लंबे रास्ते तक कोई बड़ा लैंडमार्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये उठता है कि हजारों वर्षों पहले, जब ना सैटेलाइट थे, ना जीपीएस, ना मॉडर्न जियोग्राफी, तो प्राचीन भारत को धरती के इस सटीक भूगोल के ज्ञान कैसे था? कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत के ऋषियों को खगोल विज्ञान और भूगोल विज्ञान का अत्यंत गहरा ज्ञान था। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी को भूगोल यानी गोल बताया गया है। सोमनाथ मंदिर हमें गहरी बात सिखाता है कि मंदिर टूट सकता है, लेकिन आस्था कभी नहीं टूटती। लुटेरे आए, उन्होंने मंदिर को तोड़ा, धन लूटा, लेकिन वह सनातन की आत्मा को कभी नहीं तोड़ सकते। आज भी अरब सागर की लहरों के सामने सोमनाथ मंदिर खड़ा है, जैसे कह रहा हो कि सनातन को मिटाना असंभव है। हर हर महादेव।